श्री सूत जी कहते हैं कि सौनिक ऋषियों, इधर परीक्षित का जन्म हुआ। जब से ये युद्ध हुआ है ना, तो ये पांचों पांडव सुखी नहीं रहते, क्योंकि न जाने इस युद्ध में कितने मरे। खास रिश्तेदार अपने जो पूजनीय थे वो भी मरे। जैसे अपने का निरादर कर दो ना, तो बाद में बड़ा पछतावा होता। ऐसी पांडवों को हो रहा है, जी तो रहे पर मन नहीं लगा। अरे ये कोई जिंदगी है? जिंदगी तो वो है जिसमें सब अपने हों, सुख से भर जाए। जब परीक्षित बड़े हुए हैं तो राजा बना दिए और पांडव उत्तराखंड को चले गए। तो परीक्षित ने बहुत अच्छा शासन किया। एक दिन शिकार खेलने वन में गए तो उन्होंने देखा कि एक क्षुद्र व्यक्ति गाय और बैल को बुरी तरह पीटता हुआ आ रहा। गाय के रूप में धरती थी और बैल के रूप में धर्म था, जो बुरी तरह कांप रहा था। तो परीक्षित ने कहा कि तू कौन है और इन्हें बुरी तरह क्यों सता रहा है? राजवेशधारी शूद्र व्यक्ति बोला कि महाराज मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे शासन में नहीं रह सकते। कलयुग बोला कि जैसे सतयुग के बाद त्रेता आया, उसी प्रकार अब द्वापर के युग के बाद कलयुग आएगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। और परीक्षित उसे मारने के लिए तैयार हुए। तो कलयुग ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अब परीक्षित के न रहने का समय आ। परीक्षित ने कहा वो विधाता जाने, लेकिन मेरे रहते हुए तू मेरे शासन में नहीं आ सकता। और परीक्षित के शरण में फिर कलयुग हाथ जोड़कर आया और कहा कि महाराज कुछ ऐसा करो कि मैं भी रह सकूं और आपकी भी बात रह जाए, मुझे कुछ स्थान दो रहने। तब परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रीयसूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए जिनमें अधर्म निवास करते हैं, सो तुम इनमें रह सकते हो। कलयुग ने कहा महाराज ये तो मेरे लिए सीमित है, मुझे और भी स्थान दो। तब राजा ने कहा कि सोना रजोगुण में आता है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। इसलिए कलयुग के 5 स्थान हो गए: जुआ, नशा, पर स्त्री गमन और हिंसा और सोना। जो स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करेगी, जैसे सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की और राक्षसों के बीच रहना पड़ा, तो हम और आप क्या हैं? फिर परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था और कलयुग उसमें ही बैठ गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर शिकार के चक्कर में घूमता हुआ जब उसे प्यास सताई तो श्रमक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। क्योंकि राजा ने कलयुग को एक स्थान सोने का दे दिया था, तो सोने का ही मुकुट तो राजा के सर पर था, तो कलयुग उसी में बैठ गया। तो श्रमिक ऋषि से पीने के लिए जल मांगा, लेकिन समाधि में होने के कारण ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मुकुट में बैठे कलयुग ने राजा की बुद्धि हर ली और राजा सोचने लगा ये झूठ मूठ का कोई पाखंडी है, राजा का आदर नहीं, स्वागत नहीं। और धनुष बाण लेकर उसे मारना चाहते थे, लेकिन पूर्व धर्म कर्मों के कारण राजा उस पाप से बच गया। और वहां एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, उसने राजा ने बाण से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और महल के लिए चला गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो वहां सरोवर में स्नान कर रहा था उसे बताया कि तेरे पिता का एक राजा ने घोर अपमान किया है। तब श्रृंगी ऋषि ने बिना कुछ जाने ही अंजलि में झल भर कर श्राप दिया कि जिस राजा ने, घमंडी राजा ने मेरे महान पिता का घोर अपमान किया है, वो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऋषि की समाधि टूट गई। ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से पूछा कि तू जानता है जिसे श्राप दिया वो कौन है? कि मैं नहीं जानता पिताजी। श्रमिक ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया, अपने पुत्र को बहुत ही डांटा कि मूर्ख बालक, तूने जिसे श्राप दिया वो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। कुछ पल के लिए उनकी बुद्धि कलयुग ने हर ली थी। ऐसे राजा के न रहने से
पृथ्वी पर दुराचार फैल जाएगा। तूने घोर अपराध किया है। और श्रमक ऋषि उसी क्षण राजा को बताने के लिए पहुंचे। उधर में जैसे ही राजा ने अपना मुकुट उतारा, तुरंत ही उसे सारी बातें याद आ गई और वो घबरा गया। ये मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि का अपमान जो हमारे कुल में आज तक किसी ने नहीं किया। श्रमक ऋषि ने जाकर राजा को समझाया कि तुम जिन स्त्री पुरुष के मोह में पड़े हो वो तुम्हारे साथ परलोक नहीं जाएंगे। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपने परलोक सुधारने का यत्न करो। फिर राजा ने सारा मोह त्याग दिया और वैराग्य ले लिया। वहां से चलकर हरिद्वार गंगा किनारे, मुजफ्फरपुर सुकताल गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो उनसे मिलने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां, वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, गौतम, विश्वामित्र इत्यादि। लेकिन सभी ऋषियों के सामने समस्या ये थी कि राजा को 7 दिन में मुक्त कैसे करें। लेकिन तभी क्या हुआ कि जापे कृपा राम की होई, वापे कृपा करे सब कोई। तभी व्यासनंद श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया और राजा उनके चरणों में गिर पड़ा कि आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया। और श्री सुखदेव जी को एक ऊंचे से श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। और श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने सबसे पहला ही प्रश्न यह किया है कि भगवान जिसकी मृत्यु के केवल 7 दिन रह गए हों उसे क्या करना चाहिए, या जो मरणासन पर है उसे क्या करना चाहिए। वास्तव में सभी लोग मरणासन पर होते हैं, पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी होने की जगह खुश होकर जन्मदिन मनाते हैं। बल्कि उन्हें तो दुखी होना चाहिए कि बिन भजन के इतना जीवन व्यर्थ चला गया। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ मानव योनि है जो बड़े पुण्य कर्मों से मिलती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वास्तव में आपने लोक हित के लिए उत्तम प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा, अंतरकाले तुरम पुरुषागते गत स्वादस छिंदा दस शस्त्रेण इस प्रायाम दहेनु एचतम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, बल्कि ज्ञान वैराग्य के शस्त्र से संबंध मोह ममता को काट दे, प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करके श्री नारायण का चिंतन करे।